कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक हॉस्पिटल में, जहां एक बच्चा कोमा में था और उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। उसका बाप योइची अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत दुखी था। सच तो ये था कि किसी ने उसके बेटे को बिल्डिंग की छत से फेंककर मारने की कोशिश की थी। तभी योइची के पिता वहां आए और अब उन दोनों ने मिलकर बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है लेडी बग, और वो एक प्रोफेशनल किलर था। इस वक्त वो सड़क पर चलते हुए अपनी बॉस मारिया से बात कर रहा था। लेडी बग का मिशन था बुलेट ट्रेन पर चढ़कर एक सूटकेस चुराना जिसके हैंडल पर एक स्टिकर था। वैसे तो ये मिशन कार्वर नाम के एक एजेंट का था, पर वो बीमार था, इसलिए उसकी जगह लेडी बग आया था। अब लेडी बग सीधा स्टेशन पहुंचा और अपनी जरूरत की चीजें लेकर बुलेट ट्रेन में चढ़ गया। तब हम देखते हैं कि योइची को अपने बेटे पर हमला करने वाले क्रिमिनल की तरफ से एक कागज मिला था, जिसके हिसाब से चलते हुए वो भी बुलेट ट्रेन में आ पहुंचा। जैसे ही वो क्रिमिनल के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक शरीफ सी लड़की थी। योइची को लगा कि उससे गलती हो गई है, इसीलिए उसने लड़की से माफी मांगी, पर अचानक लड़की ने उस पर जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर दिया। तब ये खुलासा होता है कि इस लड़की का नाम प्रिंस था, जो अपने शरीफ चेहरे की आड़ में बड़े बड़े जुर्म करती थी। इसके बाद हम ट्रेन पर दो भाइयों को देखते हैं जिनके नाम थे लेमन और टैंजरीन। वो दोनों भी प्रोफेशनल किलर्स थे। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े माफिया डॉन व्हाइट डेथ ने यहाँ भेजा था। व्हाइट डेथ ने उन्हें दो मिशन दिए थे, एक उसके बेटे को जिंदा वापस लाना और दूसरा ट्रेन में मौजूद एक सूटकेस को चुराना जिसमें करोड़ों डॉलर्स थे। उधर लेडी बग ने जल्दी से सभी बैग्स में से वो ब्रीफकेस ढूंढ निकाला, क्योंकि मारिया उसे फोन पर सारी जानकारी दे रही थी, पर वो ये नहीं जानता था कि ये ब्रीफकेस व्हाइट डेथ का है। फिर जैसे ही लेमन ने सभी बैग्स चेक किए तो उसे एहसास हुआ कि वो ब्रीफकेस तो वहाँ था ही नहीं। पर लेमन घबराया नहीं, क्योंकि उन्हें व्हाइट डेथ के बेटे को घर पहुंचाने का मिशन भी पूरा करना था। तब टैंजरीन ने उसे व्हाइट डेथ के माफिया बॉस बनने की खौफनाक कहानी सुनाई। ये कहानी शुरू होती है एमजी नाम के एक माफिया डॉन से, जो एक समय पर जापानीज अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। धीरे धीरे रशियन माफिया का एक आदमी उसकी गैंग में घुसकर उसका सबसे खास चेला बन गया। सभी ने एमजी को इस आदमी से सावधान रहने को कहा, मगर एमजी को उस पर पूरा विश्वास था। यह रशियन आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद व्हाइट डेथ था, और उसने मौका देखते ही अपनी अलग गैंग बनाकर एक खतरनाक लड़ाई में एमजी को मार डाला। इसके बाद व्हाइट डेथ दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया डॉन बन गया। ये सुनकर लेमन को समझ आया कि वो कितने खूंखार आदमी के लिए काम कर रहे हैं। अब उन्हें कैसे भी करके वो ब्रीफकेस ढूंढना होगा। पर जैसे ही वो अपनी सीट की ओर गए, उन्होंने देखा कि व्हाइट डेथ के बेटे को किसी ने मार दिया था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। 2 मिनट के अंदर अंदर उनके हाथ से ब्रीफकेस भी गया और व्हाइट डेथ का बेटा भी। उधर जब योइची की आंख खुली तो प्रिंस ने उसके कोमा में पड़े बेटे को मारने की धमकी दी। असल में प्रिंस ने छानबीन से पता लगाया था कि योइची ने व्हाइट डेथ के लिए एक ब्रीफकेस की डिलीवरी की थी, इसीलिए प्रिंस ने उसे धमकी देकर यहाँ बुलाया ताकि योइची के जरिए वो व्हाइट डेथ तक पहुंचकर उसका खात्मा कर सके। साथ ही उसने हॉस्पिटल में अपने गुंडे भेज दिए थे, जो उसके हुक्म पर योइची के बेटे को मार डालेंगे। इसीलिए अगर योइची ने प्रिंस की बात नहीं मानी तो उसका बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वहीं दूसरी ओर लेडी बग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से ये ब्रीफकेस चुरा लिया मैंने, कि तभी अचानक उसके सामने वुल्फ नाम का एक दूसरा सीरियल किलर आ गया। असल में लेडी बग और वुल्फ की भी एक कहानी थी। कुछ समय पहले वुल्फ की शादी में उसकी पत्नी और सभी मेहमानों के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था, जिससे सभी लोग मारे गए, और वुल्फ इस सब का जिम्मेदार लेडी बग को समझता था। अब वुल्फ ने बदला लेने के लिए लेडी बग पर हमला कर दिया और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, मगर अंत में लेडी बग ने वुल्फ के चाकू से उसे ही मार डाला। उधर लेमन और टैंजरीन भी ब्रीफकेस को ढूंढने में लगे थे। लेमन दरवाजे पर हर एक इंसान की तलाशी ले रहा था कि अचानक लेडी बग ने उसे देख लिया, और इसीलिए लेडी बग दूसरे दरवाजे से जाने लगा। पर तब तक बहुत देर हो गई और सभी दरवाजे बंद हो गए। इसके बाद उसने सीट्स के नीचे ब्रीफकेस छुपा दिया और अपने अगले कदम की तैयारी करने लगा। अचानक टैंजरीन उसके सामने आ गया तो लेडी बग तुरंत बैग्स के डिब्बे में छुप गया। टैंजरीन ने उसे देख तो लिया, मगर उसे पहचान नहीं पाया। ब्रीफकेस की तलाश में जब टैंजरीन आगे बढ़ा तो उसे प्रिंस और योइची मिले। टैंजरीन ने प्रिंस को लेडी बग का हुलिया दिखाकर कहा कि अगर ऐसा कोई आदमी दिखे तो तुरंत मुझे बताना। उधर जब लेमन अपनी सीट पर बैठा तो अचानक लेडी बग उसके सामने आकर बैठ गया। उसने टेबल के नीचे से लेमन पर बंदूक रखी और उसे एक ऑफर दिया। इसके मुताबिक लेडी बग उनका ब्रीफकेस लौटा देगा और वो लेडी बग का पीछा छोड़ देंगे। मगर लेमन ने कहा कि साले ब्रीफकेस तो दे देगा, लेकिन इस मुर्दे में कैसे जान फूकेगा, ये मरा पड़ा यहाँ पे, इसके बाप को क्या जवाब दूंगा मैं। खैर इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। खैर तभी अचानक लेडी बग ने एक ही वार से लेमन को बेहोश कर दिया। फिर उसने किसी आदमी से कपड़े बदल लिए ताकि टैंजरीन उसे ढूंढ ना सके। वहीं दूसरी ओर प्रिंस और योइची को छुपा हुआ ब्रीफकेस मिल गया। फिर योइची ने बार बार उसका लॉक खोलने की कोशिश की। आखिरकार कोड लग गया और पैसों से भरा ब्रीफकेस खुल गया।
मगर प्रिंस को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस ब्रीफ केस में बॉम्ब लगाना था ताकि उसे खोलते ही व्हाइट डेथ की मौत हो जाए। उधर कुछ ही देर में टैंजरीन ने लेडी बग को ढूंढ निकाला और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तभी अचानक टैंजरीन को व्हाइट डेथ के गुंडे का फोन आया कि देख बेटा, अगर तू अपने भाई के साथ नीचे नहीं उतरा अगले स्टेशन पे ब्रीफ केस लेके तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। ये सुनकर टैंजरीन परेशान हो गया क्योंकि उसके भाई लेमन का तो अता पता ही नहीं था। तब लेडी बग ने उसे एक प्लान बताया। व्हाइट डेथ तो लेमन को जानता ही नहीं था, इसीलिए लेडी बग ने लेमन बनकर टैंजरीन के साथ जाने की बात कही। इसके बाद वो दोनों हूबहू वैसा ही नकली ब्रीफकेस लेकर अगले स्टेशन पर उतर गए। पर लेडी बग की बुरी किस्मत और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो ब्रीफकेस गुंडों के सामने ही खुल गया। इससे सारा सच व्हाइट डेथ के आदमियों के सामने आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ते, वो दोनों तुरंत भागकर ट्रेन में चढ़ गए। उधर हम देखते हैं कि लेमन होश में आकर प्रिंस और योइची से मिला। जब लेमन ने उनसे सूटकेस वाले आदमी के बारे में पूछा तो प्रिंस भोलेपन का नाटक करने लगी। अचानक उसने ब्रीफकेस के बारे में ऐसी बात बोल दी जिसके बारे में तो लेमन ने उसे बताया ही नहीं था। तो लेमन तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सच उगलवाने के लिए लेमन ने योइची पर बंदूक चला दी और अब वो प्रिंस को भी मारने वाला था कि अचानक से वो बेहोश होकर गिर गया। असल में लेडी बग ने उसके उठने से पहले उसके पानी में बेहोशी का पाउडर मिला दिया था, जिसका असर अब दिख रहा था। मौका देखकर प्रिंस ने लेमन को गोली मार दी और उसे बाथरूम में छिपा दिया। फिर अगले स्टेशन पर लेडी बग ने टैंजरीन को सूटकेस का पता दिया और खुद ट्रेन से उतरने लगा। लेकिन टैंजरीन ने उसे जाने नहीं दिया। ऐसे कैसे जा रहा, हाथ में देके जाएगा तू सूटकेस मेरे। लड़ाई के दौरान लेडी बग के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने टैंजरीन को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। पर टैंजरीन भी तेजी से दौड़कर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लटक गया और जल्द ही वो खिड़की तोड़कर अंदर भी घुस आया। उधर लेडी बग ने वहां से ब्रीफकेस निकाला और फिर वुल्फ की लाश की तलाशी ली। तब ये खुलासा होता है कि हॉर्नेट नाम की एक औरत ने ही वुल्फ की शादी में सबके खाने में जहर मिलाया था और आज उसी ने व्हाइट डेथ के बेटे की जान भी ली थी। वो शुरुआत से ही ट्रेन में एक अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रही थी, किसी को भी उस पर बिल्कुल शक नहीं हुआ था। तभी अचानक हॉर्नेट ने लेडी बग पर हमला कर दिया, पर जल्द ही लेडी बग ने उसी के इंजेक्शन से हॉर्नेट पर वार किया। उन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हुआ, पर जल्द ही लेडी बग ने उसी का इंजेक्शन उसे ही लगा दिया। वहीं दूसरी ओर टैंजरीन बाथरूम पहुंचा तो उसे लेमन की लाश दिखाई दी, जिसे देखकर उसका दिल दुख में डूब गया। अंत में उसने अपना नेकलेस लेमन को पहनाया और उसकी मौत का बदला लेने निकल पड़ा। इसके बाद टैंजरीन का मुकाबला प्रिंस से हुआ और प्रिंस फिर से वही नाटक करके रोने लगी। पहले तो टैंजरीन उसके जाल में फंस गया, पर अचानक उसने प्रिंस की पीठ पर एक स्टिकर देखा। ये स्टिकर किसी और का नहीं, उसके भाई लेमन का ही था। वो समझ गया कि ये लेमन का इशारा है कि प्रिंस ही असली विलन है, इसीलिए वो उस मासूम चेहरे वाली लड़की पर भी गोली चलाने को तैयार हो गया। पर तभी अचानक लेडी बग वहां आ गया। उसे लगा कि प्रिंस बेकसूर है, इसीलिए वो प्रिंस की जान बचाने के लिए टैंजरीन से लड़ने लगा। अचानक उसके हाथ से बंदूक चल गई, जिससे टैंजरीन की मौत हो गई। अब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और लेडी बग को लग रहा था कि प्रिंस अब भी बेकसूर है, इसीलिए उसने प्रिंस की रक्षा करने का फैसला किया। इसी दौरान योइची के पिता भी उसकी तलाश करते हुए ट्रेन में घुस गए। वो ठीक से देख नहीं सकता था, पर जैसे ही उसे प्रिंस की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत पहचान गया कि ये उसके पोते की किडनैपर ही है। वो सीधा जाकर लेडी बग और प्रिंस के साथ बैठ गया। फिर अचानक उसने खुलासा किया कि प्रिंस ने ही योइची के बेटे को बिल्डिंग से धक्का दिया था। तब प्रिंस ने साफ सीधे तौर पर कहा कि व्हाइट डेथ तक पहुंचने के लिए उसे योइची की जरूरत थी, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। प्रिंस ने बड़े ही ताव से कहा कि अब योइची और उसका बेटा दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने बताया कि उसका पोता कोई लावारिस कुत्ता नहीं है कि कोई भी आया और मार के चला गया। उसके आदमियों ने पहले ही प्रिंस के गुंडों को मार डाला था। ये सुनते ही प्रिंस भागकर दूसरे कैरेज में चली गई। फिर योइची के पिता ने लेडी बग को अपनी कहानी सुनाई। जब वो जवान था तो वो गैंगस्टर एमजी का खास आदमी था, और जब व्हाइट डेथ ने उन पर हमला किया तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब तक वो अपने घर पहुंचा तब तक गुंडों ने उसकी पत्नी का खून करके घर को आग लगा दी थी। अब सिर्फ उसका बेटा योइची जिंदा था, जिसे लेकर वो भाग गया, और वो इतने सालों से व्हाइट डेथ से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। आज आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया जब वो अपना बदला पूरा करेगा। ये सुनकर लेडी बग ने उससे हाथ मिला लिया और वो दोनों बाथरूम गए, जहां उन्होंने देखा कि लेमन और योइची तो अब भी जिंदा थे। असल में उन दोनों ने ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी, जिस वजह से उनकी जान बच गई। खैर, फिर लेमन ने टैंजरीन की लाश देखी तो उसका दिल चकनाचूर हो गया, पर योइची ने उसे समझाया कि अब उन चारों को इकट्ठा होकर व्हाइट डेथ का मुकाबला करना होगा, वरना वो सभी मारे जाएंगे। अब ट्रेन आखिरी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, जहां व्हाइट डेथ अपने गुंडों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। सबसे पहले लेडी बग ब्रीफकेस लेकर बाहर निकला ताकि वो गुंडों का ध्यान भटका सके, लेकिन गुंडों ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। उधर व्हाइट डेथ ट्रेन में चढ़कर प्रिंस से मिला।
और तब ये खुलासा होता है कि असल में प्रिंस व्हाइट डेथ की ही बेटी थी। वो हमेशा से एक बेटा चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी का नाम भी प्रिंस रखा। अपने पिता के इस भेदभाव की वजह से प्रिंस को उससे इतनी नफरत हो गई थी कि उसने व्हाइट डेथ को मारने का फैसला कर लिया। अचानक व्हाइट डेथ ने उससे बंदूक छीन ली, पर यही तो प्रिंस चाहती थी। असल में उसने ऐसी बंदूक बनाई थी जो ट्रिगर दबाने पर पीछे की ओर चलती थी, लेकिन व्हाइट डेथ ने बंदूक चलाई ही नहीं, क्योंकि प्रिंस के जिंदा रहने और मरने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके बाद वो लेडी बग से ब्रीफकेस लेने गया और तब ये खुलासा होता है कि असल में ट्रेन में मौजूद सारे किलर्स उसी ने भेजे थे। व्हाइट डेथ का प्लान ही यही था कि वो सब आपस में लड़के ही मारे जाएं और इसी तरह व्हाइट डेथ अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। असल में कुछ समय पहले व्हाइट डेथ को मारने आए किलर्स ने धोखे से उसकी पत्नी को मार डाला था। उसकी पत्नी की मौत में जिसका थोड़ा भी हाथ था, उसने उन सबको बुलेट ट्रेन में भेज दिया। लेकिन फिर लेडी बग कहने लगा कि सर आपको गलती हो रही है, मैंने आपकी पत्नी मारी ही नहीं। तब हमें पता चलता है कि व्हाइट डेथ का असली टारगेट तो कार्वर था, जिसकी जगह पर लेडी बग यहाँ पर आया था। कार्वर वही किलर था जिसने उसकी पत्नी को मारा था। आज मिशन पर भी पहले वही आने वाला था। खैर इसी दौरान योइची और उसके पिता व्हाइट डेथ तक पहुंचने के लिए उसके गुंडों का सामना कर रहे थे। तभी लेमन ने बड़ी बहादुरी से फिर से ट्रेन को चालू कर दिया। दूसरी ओर दो गुंडों ने ब्रीफकेस खोला तो बम का समय शुरू हो गया। अचानक जबरदस्त धमाका हुआ, जिस वजह से लेडी बग, व्हाइट डेथ और कई गुंडे ट्रेन में आ गिरे। इसके बाद ट्रेन जबरदस्त रफ्तार से चलने लगी और वहीं वो बूढ़ा आदमी व्हाइट डेथ से दो हाथ करने लगा। वो बदले की आग में जल रहा था, लेकिन इस बार भी वो व्हाइट डेथ के हाथों मरने ही वाला था कि अचानक योइची अपने पिता की जान बचाने आ गया। उसने व्हाइट डेथ पर जोरदार वार किया और फिर योइची के पिता ने हथौड़े से उसका काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर लेडी बग कंट्रोल रूम में पहुंचा और लेमन के साथ मिलकर गुंडों का सफाया करने लगा। पर इसी बीच अचानक लेमन ट्रेन से सीधा नदी में गिर गया। तब लेडी बग ने इधर उधर से तारें काटकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, पर इस वजह से तो ट्रेन पटरी से उतरकर खतरनाक तरीके से क्रैश हो गई। आखिरकार योइची और उसके पिता जैसे तैसे सीट्स को पकड़कर जिंदा बच निकले। उधर लेडी बग भी अपनी बेकार किस्मत के होते हुए भी जिंदा बच गया था। अंत में जब वो तीनों मलबे से बाहर निकले तो व्हाइट डेथ एक बार फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। न जाने वो कैसे योइची के पिता के हमले से बच निकला था, मगर अंत में जब उसने गोली चलानी चाहिए तो गोली पीछे चल गई, क्योंकि ये तो प्रिंस वाली बंदूक थी। इसी तरह प्रिंस की बनाई हुई उस बंदूक से व्हाइट डेथ मारा गया। आखिरकार उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर तभी प्रिंस अपने पिता की जगह लेकर उन पर हमला करने आ गई। व्हाइट डेथ के मरने के बाद अब वो पूरे माफिया पर कब्जा करना चाहती थी, पर अचानक तेजी से आ रहे एक ट्रक ने प्रिंस को कुचल दिया। इस ट्रक का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि लेमन ही था। नदी में गिरने के बाद लेमन बाहर निकला और उसने रास्ते से एक ट्रक चुरा लिया था और आखिरकार यहाँ पहुंचकर उसने सबकी जान बचाई। अंत में लेडी बग की बॉस मारिया भी उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच गई और वो काफी सुंदर भी थी, तो हो सकता है अपने लड़के का भी टांका भिड़ जाए। जैसे भी हो, उसका मिशन तो पूरा हो ही गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।